हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग जो वर्ड है वो मिल के बना है कोड से और डिकोड से। जैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, यदि मुझे कोई भी बात बतानी है और वो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूँगी, सबके सामने नहीं बोलूँगी, तो मैं उसी पर्सन तक बोलूँगी जिस पर्सन को मुझे बताना है। तो इसको क्या करेंगे, या तो हम उसके कान में जाके बोलेंगे, किसी साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, या किसी एनवेलप में लिख के दे देंगे। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, मतलब हम थर्ड पर्सन तक वो इन्फॉर्मेशन या पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोड करना। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली बताइए, कोडिंग डिकोडिंग को आप को रिलेट किससे कर सकते हो कि आईबी रॉ वगैरह जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो इसी के थ्रू बनाई जाती हैं। मतलब हम ये कहें कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इससे को रिलेटेड है। ठीक है, आपने राजी मूवी जरूर देखी होगी, परमाणु देखी होगी, उसमें भी ऐसा ही कोड और डिकोड किया गया है। जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज इन अ सच अ वे दैट द थर्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें हम तीसरे व्यक्ति तक वो बात ना पहुंचा पाए, सिर्फ जिसको समझानी है वही तक ये अंडरस्टैंड कर पाए। एक ऐसा तरीका कोई जिसमें कोई संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पे तीसरे व्यक्ति को पता ना चले। अब मैंने इसी चीज़ में आपसे पूछा व्हाट इज़ 89, तो आप बताइए व्हाट इज़ 89। 89 क्या है? कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर्स जरूर टाइप करिएगा, चीटिंग नहीं करनी है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ 89। तो बहुत सारे लोगों को 89 समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनने लास्ट मेरे वीडियो मेरे साथ बने हुए हैं और उसने देखा हुआ है, समझा हुआ है। जो लोग मुझसे आज जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने वीडियो की लिंक डाली है, ज़रूर गो थ्रू हुएगा और देखिएगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 89 का मतलब होता है हाई। अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू में एच का नंबर 8 होता है और आई का नंबर 9 होता है, मतलब 8 और 9। अब हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में, हमें ये ध्यान रखना है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए फॉरवर्ड से, मतलब A1 B2 से Z26। सेकेंड आता है रिवर्स याद होना चाहिए, मतलब Z to A। थर्ड याद होना चाहिए अपोजिट अल्फ़ाबेटिक लेटर AZ BY CX, हमें ये याद होना चाहिए। यदि ये तीन पैटर्न आपको याद हैं, ये पूरा तीनों एक मैंने अलग से वीडियो बना के डाला है, शॉर्ट ट्रिक्स डाली हैं, रिमेम्बरिंग तरीका डाला है, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, उसको सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करना है। अच्छा, वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, हम इसी टॉपिक को क्यों पढ़ें, इसी टॉपिक को क्यों समझें। तो सबसे पहली बात, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। 4 to 5 मार्क्स के ईजिली हम स्कोर कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एग्जाम में स्कोरिंग है, मतलब हम इसको यदि अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स ईजिली गेन हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें टाइप्स ऑफ कोडिंग में कौन कौन सी कोडिंग हमें देखनी है, तो लेटर कोडिंग, कंडीशनल, सब्स्टिट्यूशन, नंबर कोडिंग और बाइनरी कोडिंग। अब सबसे पहले यदि हम बात करें कौन कौन से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की तैयारी में ये वाला जो पैटर्न है ये प्री में पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं, ये वाला जो पैटर्न है ये हमारे प्री में पूछा जाता है, ये पैटर्न हमारा मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा है ईद का चांद जैसा है, कभी आता है कभी नहीं आता, पर जब आता है 5 मार्क्स का जरूर आता है। ये वाले जो पैटर्न के क्वेश्चन है ये भी ये एग्ज़ाम में आता है, हमारे क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग डिपेंड करता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार कम आते हैं, पर बेसिकली आपको इन पे फोकस ज़्यादा करना है यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इनका नॉलेज हो जाएगा तो काम अपना बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, व्हाट इज़ लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग नाम से समझ में आ रहा है लेटर का कोड करना। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने हाई बोला तो आप समझ गए, पर क्या मैं आप SR बोलूँगी तो आप समझ पाओगे क्या? नहीं, क्यों नहीं समझोगे? क्यों? क्योंकि H और S का जो कोड है ना वो अपोजिट पैटर्न में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? लेटर कोडिंग। लेटर का कोड लेटर के फॉर्म में करना। इसके 4 पैटर्न आपको समझने होंगे, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, अपोजिट लेटर, रिवर्स लेटर और मिसलेनियस पैटर्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, व्हाट इज़ नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग के बारे में बात करें, अब भी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने पूछा आपसे 89, तो बहुत सारे लोग आंसर कर पाए और बहुत सारे नहीं कर पाए। तो व्हाट इज़ 89, मैं आपको बोलूँ 89, तो 89 इज़ क्या है? हाई। तो एच का नंबर जो होता है वो 8 होता है और आई का नंबर क्या होता है? 9। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, हम रिवर्स यूज़ कर सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना
कि आप कैसे हो, तो अपन बोलते हैं फाइन। तो हमको फाइन में चैटिंग करते हैं तो हम फाइन में पूरा FINE नहीं लिखते, हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, F9। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही मंथ में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइनअप होने वाले हैं। रेडी रहिए, तैयारी करते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में बेसिक पैटर्न आता है और एक एडवांस पैटर्न आता है जिसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मेंस में हमेशा पूछा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कुछ कोड बना देते हैं और उन कोड को हमें समझना होगा कि उनकी इन्फॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में कैसे बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके हम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, टीम लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो टीम लिखा है इसका जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है, UFBN। बिल्कुल सही, UFBN लिखा हुआ है। अब UFBN को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए टी का नेक्स्ट जो लेटर लिखा है वो क्या लिखा है, U, E का क्या है F, A का क्या है B, M का क्या है N। अब यहाँ पे देखिए केयर लिखा हुआ है। केयर को अब हमको पेन नहीं उठाना है। C का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, D, A का नेक्स्ट लेटर होता है B, R का नेक्स्ट लेटर होता है S और E का नेक्स्ट लेटर क्या होता है F। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, +1 बस करना है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीम लिखा हुआ है फिर से। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें। वर्ड वही है ना, हर बार टीम ही मिलेगा। अब ये लिखा है GVZN, ठीक है। अच्छा, अब आपको यदि अपोजिट याद है तो आप इजीली समझ सकते हैं। TG अपोजिट होता है, EV अपोजिट होता है, AZ अपोजिट होता है, MN अपोजिट होता है। केयर का अपोजिट आपको पता है, C का अपोजिट क्या होता है, X, A का होता है, Z, R का होता है, I और E का होता है V। फोर्थ ऑप्शन इसमें हम टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनको देखते ही साथ टिक कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और पिछले आपको याद रखना है कि मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन टिप्स दी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, टीम को फिर से इन्हें नए वर्ड में लिखा हुआ है कि टीम को कोड किस में किया है इस बार, तो इस बार किया है UGDQ में। ठीक है, अब UGDQ में जो कोड किया है इसमें हमें क्या बोला है कि केयर का कोड बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ T का U हो गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ +1 हुआ है। E का G हुआ है, E का नंबर तो हमें 5 पता है, G का होता है 7, मतलब यहाँ हुआ है +2। A का नंबर होता है 1, D का होता है 4, तो यहाँ हुआ है +3, और M का होता है 13 और Q का होता है 17, तो यहाँ हुआ है +4। तो सीरीज पैटर्न हमको समझ में आ चुका है, +1, +2, +3 और +4। तो केयर को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करें तो C का यहाँ नेक्स्ट लेटर हो जाएगा D, A का क्या हो जाएगा B ना, 2 प्लस करना है तो A का क्या हो जाएगा BC, है ना। फिर R का क्या हो जाएगा U, E का क्या हो जाएगा I। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, +1, +2, +3, +4। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना, सिर्फ पैटर्न की कॉपी करना है और कुछ नहीं। लेटर कॉपी नहीं करना, पैटर्न की कॉपी करना। पैटर्न कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से दिया हुआ है टीम, वेरी गुड, टीम दिया हुआ है। टीम के साथ हमें कोड क्या करना है, UDBL, बिल्कुल सही, UDBL दिया हुआ है। टी का जो नेक्स्ट लेटर है वो U है, E का D है, A का B है और M का L है। ठीक है, T का U में यदि हम जाएँ तो यहाँ तो +1 हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है। E का D में तो -1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। A का B में फिर से +1 हो रहा है और M का L में -1 हो रहा है। अच्छा, ये सीरीज ऐसी दी गई है, पहले +1 लेना है, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ओके, तो अभी आते हैं केयर की तरफ। तो केयर में C का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा D, बिल्कुल सही। और A का नेक्स्ट लेटर के लिए हमको प्रीवियस जाना पड़ेगा, तो A का प्रीवियस लेटर होता है Z। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमें माइनस की तरफ जाना हो तो A का -1 करेंगे, Z -2 में हो जाएगा Y, -3 में हो जाएगा X। तो अभी हमारे पास D और Z तो आना चाहिए और हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा हो रहा है जो मैच कर रहा है। अब ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं दिया है ना, तो 2 लेटर से भी आप मैच करके आंसर टिक कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है तो हमें बाकी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, टीम दिया हुआ है और टीम का जो कोड दिया है फिर से दिया है NZVG।
अब ये NZVG क्या हो गया, यहाँ पे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे बना है ये कोड। तो सबसे पहले देख लीजिए, +1 +2 तो नहीं हो रहा है, नहीं +1 तो नहीं हो रहा है क्योंकि T20 N14 तो नहीं। अच्छा, क्या इसमें अपोजिट यूज़ कर सकते हैं? यस, अपोजिट हो रहा है। T का यहाँ G हो रहा है, M का यहाँ N हो रहा है, AZ हो रहा है, EV हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ क्रॉस पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। अब इसी में केयर के बारे में बात करें तो E का जो अपोजिट होता है वो V होता है, R का होता है I, A का होता है Z। तो हमारे पास फिर से ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, VIZX। बिल्कुल सही। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते रहिए। टाइम कम है, कब एग्जाम की डेट आ जाए आप भी बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टीम दिया हुआ है, टीम का कोड दिया है MAET। MAET के बारे में बात करें, अब टीम दिया हुआ है, ठीक है। अब टीम में यदि हम देखें तो इसको हम पढ़ा जाता है डायरेक्ट कोडिंग। इसको डायरेक्ट कोडिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो सारे लेटर है ना वो रिवर्स फॉर्म में लिखे हैं। मतलब हम यदि पीछे से रिवर्स में पढ़ें तो M लिखा हुआ है ना, ये M लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे A लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर T लिख दिया। तो केयर को भी उल्टा पढ़ना है, बस रिवर्स में पढ़ना है और आंसर टिक हो जाएगा। तो केयर को उल्टा कैसे हम पढ़ेंगे? ERAC, ERAC, फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम टिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, समझना है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी डालेंगे इससे नेक्स्ट में डालेंगे, मतलब हम नंबर कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। एडवांस कोडिंग के भी क्वेश्चन डालने हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, समझना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि एडवांस कोडिंग के क्वेश्चन कैसे करना है। तो आज हम यहाँ तक ही बनाते हैं वीडियो, है ना। थैंक यू, बने रहिए इस वीडियो के साथ।